तो राकेश टिकैत के बारे में क्या कहेंगे आप? राकेश टिकैत के बारे में तो आप मुझसे क्या कहलवाना चाहेंगे? राकेश टिकैत तो इनके जो पिताजी थे वो भी आंदोलन करते थे, लेकिन जब सुविधा शुल्क मिल जाता था तो बंद कर देते थे। समझा नहीं, सुविधा सुख कैसा? शर्मा जी बड़ा खोलकर आप बातचीत कर रहे हैं, तो इस बात को भी खोलकर बताइए। तो अब देखिए, जब कुछ अब खोल के मैं आपको क्या बताऊं? देखिएगा, आप बड़ा खुलकर, मैं आपसे आपके विचार मैंने सुने और मैं खुलकर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक तरफी बात नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत अब जो आंदोलन में हैं वो पहले तो वो महीना 10 दिन आंदोलन किया और कुछ पैसा मिला और बैठ गए। अब वो फंसे हुए हैं दूसरे जो किसान संगठन हैं उनके साथ फंसे हुए हैं। अब वो निकल नहीं सकते। कैसे फंसे कैसे हुए हैं, निकल कैसे नहीं सकते? अब वो दूसरे संगठन जो है उनका दबाव है उनके ऊपर। कैसा दबाव? आंदोलनरत रहने का दबाव। तो अब राकेश टिकैत फंस चुके हैं, बन चुके हैं, तो उसमें जर रहेंगे। और अब तो बॉर्डर खाली कराए जा रहे हैं, गवर्नमेंट खाली करा रही है। आपने एक बात कही, जो राकेश टिकैत के पिताजी थे आंदोलन करते थे, सुख सुविधाएं मिलती थी, हाँ, तो बंद उसके बाद आंदोलन बंद कर देता था। किसानों को कह दिया भाई बातचीत हो गई है और चलो समस्या का हल हो जाएगा, बात खत्म। फिर वो बात इधर दाएं बाएं हो जाती थी, कोई पूछता नहीं था। समस्या का हल होता था? समस्या का हल तो कभी हुआ ही नहीं। अब इस आंदोलन को देखते हुए तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब एक तरह से आप ये समझिए कि इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो चुका है। इसमें इसका राजनीतिकरण हो चुका है इस आंदोलन का। और थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि मोदी जी अगर शुरू में ही किसानों से वार्तालाप कर लेते शुरू में ही, तो शायद समस्या का समाधान निकल आता। लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को लंबा खिंचवा दिया, बोले ही नहीं, एक शब्द नहीं बोले मोदी जी। वहाँ शुरू में किसान मरे भी हैं। अरे कोई आदमी मरता है तो कम से कम आप संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। आप आंदोलन में नहीं गए? आप गए जी आंदोलन? नहीं, ना मैं जाना चाहता है आंदोलन। जाना ही नहीं चाहते? ना। क्यों? क्योंकि देखो आप, तलवार जहाँ चल रही हो वो आंदोलन ही क्या रहेगा। जहाँ ट्रैक्टरों से देखिएगा, आंदोलन वो इसलिए नहीं है, ट्रैक्टरों से पुलिस को दौड़ाया जा रहा है, तो ये राजनीति घुसी हुई है ना उसके अंदर। तो शर्मा जी एक जगह तो रहिए ना। मैं एक जगह जी कैसे बात करेंगे किसी एक जगह में, पार्टी से? मैं आपसे कह चुका, अगर ये आंदोलन इतना लंबा ना चलता तो इस समस्या का समाधान पहले निकल जाता। अब चूंकि इसमें राजनीति घुस गई है तो अब तो ये किसान आंदोलन रहा ही नहीं है। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा। मैं नहीं मानता कि ये किसान आंदोलन है। तो फिर किससे बात करें मोदी जी, जब किसान आंदोलन नहीं है? नहीं, अभी तो अब क्या बात करने की जरूरत है? अब तो बात हो ही नहीं सकती। मोदी जी तो शुरू में ही 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन कोई भी आंदोलन चलता है, सरकारी कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो फटाफट उनसे बात होती है, समस्या का निराकरण होता है। मैं आपको अपना निजी बता रहा हूँ, मेरी 6 और 2 8 साढ़े 8 बीघे ज़मीन ऐसी है जिसमें से, ये सब लोग देख रहे हैं, यहाँ गवाह हैं सब लोग, जिसमें से मैंने आज तक 500 रुपये का माल भी नहीं पाया है। गोवंश की मेरी पूरी फसल बर्बाद होती है 8.5 बीघे। ये सब गवाह हैं इस बात के। बोल भाई भाजपा वाले, भाजपा वाले भाजपा वाले हैं। तो दूंगा फूल को बर्बाद। सुन ले बड़े भाई, मेरी सुन ले। हाँ बात सुनो भाई, आप देगी तेरी फसल का मामला 2-2 हजार भी मिल ले जब काश्तकारों को बादाम मिलनी देंगे। क्यों दे रही है गवर्नमेंट? 2-2 हजार भी दे काश्तकारों को। क्यों दे रहे हैं? हमें मजदूर, हमें तो चवन्नी भी नहीं मिलती, तो बता 2-2 हजार भी मिल ले, फिर भी देंगे तो, फूल को। अब फिर मिल ले। अब तू चवन्नी की सुन, महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं? मोदी दे रहा। मुझे भी 1 दाना मिल रहा है क्या? मुझे भी मोदी दे रहा है 2000 रुपये। खा लो, जमीन का मिल रहा है और कदे खाओगे। अपना अनुभव है, मेरा अपना विचार है। मैं तो ये मानता हूँ कि योगी सरकार किसान के हित में उतनी खरी नहीं उतर पाई जितना कि इन्होंने अपने चुनाव एजेंडे में वायदे किए थे। सबसे पहले किसान की समस्या आज जो
कृषि कानून को लेकर के है, आज तक कोई अधिकारी गांव में किसान को ये समझाने के लिए नहीं आया कि इन कृषि कानूनों की व्याख्या क्या है, इनके अंदर क्या है। जब तक आम आदमी को, चाहे वो शिक्षित है चाहे अशिक्षित है, अगर उसे ये पता नहीं लगेगा कि इनके मायने क्या हैं, इन कानून में है क्या, तो वो तो जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उनका समर्थन करेगा। उसकी अच्छाइयाँ पता लगेंगी तो उनका समर्थन नहीं करेगा, बुराइयाँ पता लगेंगी तो उनका समर्थन करेगा। किसान किसान के साथ जाना चाहेगा। तो इस पहली बात तो है ये। दूसरी बात ये है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने सबसे पहले गौ हत्या बंद हो, गोवंश की हत्या बंद हो। योगी जी को ये चाहिए था कि वो सबसे पहले इनका चारे का भंडारण कराते, गौशालाएं बनवाते और उसके बाद इन्हें ये कानून बनाते कि गोवंश हत्या बंद हो। आपने ना गौशाला बनवाई है, ना चारा भंडारण कराया है, और ये किसानों के खेतों में चरने के लिए जाते हैं, पीटते हैं। मेरे अपने खुद के घर के सामने 3 गाय मर चुकी, जिनको मैंने खुद दफनवाया, उठाने वाला कोई नहीं। क्या सरकार की यही जिम्मेदारी है कि मृत पशु को कोई उठाने वाला ना हो? सरकारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको उठवाए। किसान की भी तो देखिएगा कुछ जिम्मेदारी उन लोगों की भी तो बनती है जो दूध पी लेते हैं फिर गाय को छोड़ देते हैं। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा अक्सर मैंने देखा है। लोगों का क्या है, दूध दे रही है गाय तब तक ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया। अगर उसने मेल बच्चा दिया है तो उसको छोड़ दिया, फीमेल है तो उसको रख लिया क्योंकि वो दूध देगी। मेल है तो वो कुछ नहीं कर सकता तो उसको छोड़ दिया। चलिए, वो भी तो हम लोगों में से ही निकले हुए, हम लोगों में से हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहली जो सरकारें थी वो उस जो मेल बच्चा होता था उसको जब वो बड़ा हो जाता था, या तो पहले तो हल चलते थे, हल में जोतते थे, लेकिन उसके बाद जब हल बंद हो गए, ट्रैक्टर आ गए, उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग अपना बेच करके उसको बेच करके 500 का, 1000 का, 2000 का अपना काम लेते थे, खाद लेते थे, कुछ करते थे। आपको पता है बेचने के बाद उसके साथ क्या होता था? कुछ वो तो हर जीव के साथ होता। अब आज भी वही होता है, गौशालाएं में छोड़ देते हैं। गौशाला वाले क्या करते हैं बताइए मुझे। देखिए, गाय को अब हमारी संस्कृति ऐसी है, सनातन संस्कृति, हाँ, गाय को हम एक जानवर नहीं मानते, गाय माता कह के पुकारा जाता है ना। तो अगर उसके साथ यहाँ पर आप देखते थे उत्तर प्रदेश में कैराना से शुरुआत हो जाती थी, जैसे ही हरियाणा से अंदर आते थे एक पीठ लगती थी वहीं पर जी, वहाँ पर पशुओं को काटा जाता था जी। आज लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको कैंसर और काला पीलिया जैसी बीमारी हो गई है। उसका कारण क्या रहा? जहाँ पर पीठ लगती थी वहाँ पर बोर किए हुए थे और उनका जो खून होता था वो खून नीचे पानी में जाता था जी। अब वो पानी ऊपर आता है, हम लोग पीते हैं उसी को। तो इस वजह से आज लोगों में बीमारियां भी इतनी फैली हुई हैं। क्या ऐसे गाय को काटना या फिर जो बछड़ा होता है उसको काटना कितना सही है, आप इसको मानते हैं? तो ये गलत है, मैं मानता हूँ कि ये गलत है। लेकिन जब पशु मर जाता है, गाय मर जाती है, उनको उठवाने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए आप? क्या अगर जिसने दूध पिया है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, तो उसको ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए ना। ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिसकी वो आजकल तो बिल्ले लगे हुए हैं कान पे, जिस नंबर का बिल्ला है उस बिल्ले का नंबर नोट करो, उसकी शिकायत करो पशुपालन विभाग से, वो उसको पकड़ेंगे कि किसका पशु है। लेकिन क्या ऐसा होता है? कोई अधिकारी सुनना नहीं चाहता। क्या आप किसी अधिकारी के पास इस चीज़ को, इस समस्या को लेकर आज तक गए? इस समस्या को लेकर के नहीं, अनेक समस्या लेकर के गए, लेकिन कोई अधिकारी गांव में आने को तैयार ही नहीं है। हमने जो मृतक पशु को उठाते थे उनको फ़ोन किया, 10 फ़ोन किए, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। आखिर क्या हुआ को मुझे खुद दफनवानी पड़ी, खुदवा करके गड्ढे। सरकार क्या है मेरी जिम्मेदारी है? सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है। आपका कहना ये है गाय बछड़े घूम रहे हैं, अगर मर जाते हैं तो उनको दफनाने वाला भी सरकारी कर्मचारी कोई नहीं। देखिए, ये हमारी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई बात है। गौ माता हमारी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो पिटती फिरती हैं, डंडे खाती फिरती हैं
क्या माँ इसीलिए है कि इनको डंडे से पीटा जाए? पहले योगी जी को इनका प्रबंध करना चाहिए था, उसके बाद इन पे बैन लगाते। ये नहीं मानते आप इस बात को। चलिए, आप चाहते हैं कि एक बार इनका कुछ प्रबंध किया जाए, उसके बाद ऐसा कुछ करना था, पहले प्रबंध होता, ये समस्या जो है वो हल की जाती, उसके बाद बैन करना, उसके बाद बैन लगता। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं इसके अलावा आपको जो नज़र आती हैं कि सरकार ने अच्छी की हैं या नहीं की हैं? और उससे पहले मैं आपको एक बार रोक कर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी। आपने कहा जो आंदोलनकारी लोग हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की आंदोलन में, एक पंजाब का दलित सिख था, बलबीर सिंह, लखबीर सिंह, लखबीर सिंह, उसको काट दिया गया। वो वीडियो देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने देखा? उसमें क्या था बताया गया, इसने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है जी। तो उसके बाद क्या हुआ भैया, अपमान किया है तो इसकी सज़ा क्या है? उन लोगों का मानना है इसकी सज़ा मौत है। और उसका पहले उंगली काटी गई, फिर हाथ काटा गया, फिर उल्टा लटकाया गया, फिर उसके बाद उसको जान से मारा गया। और वो लोग आज भी कह रहे हैं हमारे लिए धर्म बड़ा है, धर्म से पहले हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको काट दिया जाएगा। जबकि ऐसा कोई सबूत भी सामने नहीं आया कि उस आदमी ने, उस दलित सिख ने उस ग्रंथ को छेड़ा है या उसका अपमान किया है। क्या ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? नहीं। या फिर बातचीत करें, बंगाल की एक लड़की थी, आंदोलन में आई, उसका बलात्कार हो गया, क्या ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? उसके बाद अभी भारत बंद था, फौजी जा रहे थे हमारे कहीं पे, उनका रास्ता रोक दिया गया, क्या ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? लखीमपुर में 4 कार्यकर्ता भाजपा के भी मारे गए, डंडे वाली वीडियो दिखाई दे रही है, डंडे से पीट पीट कर मारा जा रहा है। वो कह रहा है मेरे को नहीं भेजा टैनी भैया ने, उसको बोल रहे हैं नहीं भेजा है, बोल तेरे को भेजा है। लास्ट में उसने हाथ जोड़ कर कहा हाँ भेजा है, मेरे को छोड़ दीजिए, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उस आदमी को डंडे से पीट पीट कर मारा गया। कहाँ से किसान नज़र आ रहे हैं ये लोग आपको? क्या ये लोग किसान दिखते हैं आपको? नहीं, मैं इनको किसान कब कह रहा हूँ? आप कह रहे हैं आंदोलनकारी जो लोग नहीं, हैं। मैं आंदोलनकारी से मेरा मतलब है जो किसान है। नहीं, कितने किसान? देखिए, आप कितनी बार आंदोलन कर रहे हैं? किसान के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं। आप कितनी बार आंदोलन में गए? मैं एक आंदोलन में नहीं गया। क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गया कि वृद्ध हो गया, 72 साल की मेरी उम्र है, तो मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ। मैंने तो 80 मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो वहाँ पर रहते हैं, 80 साल के हैं, खांसी जुकाम, उनको दमा, पता नहीं क्या क्या है, नहीं, फिर भी हैं। अब उन लोगों का अपना सच्चाई बताइए, आप उन लोगों का निजी इंटरेस्ट है। आप सच्चाई बताइए, आप क्यों नहीं जा पाते? सच्चाई बता रहा हूँ, मिलता है? मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता। शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले 6 महीने में कितनी रिश्तेदारियों में आप गए हैं? क्या किसान को समय मिलता है कहीं जाने का? मैं केवल एक ही रिश्तेदारी में गया हूँ, और वो भी मस्त था, इसलिए जाना पड़ा। गए हैं? इसलिए गया हूँ। तो क्या किसान को समय मिलता है अपनी खेती किसानी छोड़कर? किसान जो जिसके घर में 4 पशु है, मेरे को तो वो लगता नहीं वो आदमी कहीं जा सकता है। एक भी पशु है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कोई भैंस दूध दे रही है ना, एक ही आदमी को दूध देती है वो, नहीं देखिए, दूसरा उसके नीचे भी बैठ जाए तो दुलत्ती मार देती है। देखिए, किसान परिवार में ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही आदमी है। किसान परिवार में कई एक आदमी भी होते हैं। एक आदमी घर पे रहता है चारा करने के लिए, एक आंदोलन में जाता है। रही बात आपकी, मैं पहले सब प्रश्न का आपका जवाब देता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब का जिसने अपमान किया वो बहुत गलत बात है। दूसरी बात, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि आप आदमी की हत्या करो या किसी जीव की हत्या करो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने बहुत गलत किया है।